बच्चों का नाम क्या रख दिया? हर्ष, जो हर कार्य एक साथ करते थे। राजा सगर का बड़ा सुंदर राजपाट, बड़ा सुंदर आनंद बरस रहा था। अश्वमेघ यज्ञ किया, उस यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया था। अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि आप तपस्या करने जाओ। तपस्या करने के लिए जाते हैं तो देवराज उनकी तरक्की को देकर के, उनकी तरक्की को देख करके देवराज इंद्र घबरा गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंद्र शासन को न जीत ले सगर के पुत्र। तो उसने क्या किया, 60,000 पुत्रों को जो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, उनके यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र चुरा लेता है, धरती के अंदर पाताल में बांध दिया कपिल भगवान के आश्रम में। 60,000 पुत्रों ने जब खोज लगाई कि हमारे यज्ञ के घोड़े को कौन चुरा के ले गया, इस पूरी पृथ्वी को खोजा उन्होंने, कहीं उनको घोड़ा नहीं मिला। धरती के अंदर चले गए, देखा कि कपिल भगवान के आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है। तो कपिल भगवान को गाली देने लग रहे थे। तो कपिल भगवान को जब गाली देने लग रहे, पत्थर भी मारने लगे, तो कपिल भगवान के नेत्रों से ऐसी ज्योति निकली जो 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो जाते। 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गई। और इनको प्रेत योनि मिली। राजा सगर सोचने लगा कि मेरी संतान कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे पुत्र कहाँ पर हैं, बच्चे मेरे पुत्र कहाँ पर चले गए। असमंजस से कहा कि असमंजस आप पता लगाइए। तो असमंजस ने पता लगाया, तो कपिल भगवान के पास गए। कपिल भगवान कहने लगे, आपके जो 60,000 भाई हैं वो जल करके भस्म हो गए मेरे क्रोधाग्नि नेत्रों से। अगर आप उनका उद्धार चाहते हैं, अगर आप उनका उद्धार चाहते हो तो आप ना गंगा जी को धरती पर लाना पड़ेगा, नहीं तो उनको प्रेत योनि मिली है। अगर आप उनका उद्धार चाहते हो तो पहले भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, गंगा मैया की। गंगा मैया की तपस्या कीजिए, गंगा जी को धरती पर लाओ तो ही उनका उद्धार होगा। तो असमंजस ने अपने भाई इतनी कठोर तपस्या करी कि तपस्या करते करते इनके भी प्राण निकल गए, मगर गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। अंशुमान के पुत्र हुए थे दिलीप, इन्होंने भी बड़ी कठोर तपस्या करी। तपस्या करते करते इनके भी प्राण निकल गए, मगर गंगा मैया नहीं प्रकट हुई। दिलीप के पुत्र हुए थे भागीरथ। बहुत से लोग कहते महाराज हम भजन करते, भगवान हमारी सुनता नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम रटते रहो, और जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। कभी तो भगवान को हमारी याद आएगी। अगर वास्तव में आप मेरे कान्हा से प्रेम करते हो और वो हमारी नहीं सुनता है, आप अपने मन की लगन लगा दो उसको, कभी तो याद आएगी उसे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक दिन भगवान को न जरूर हमारे। अगर वास्तव में आप दिल से मेरे प्रभु को
आप चाहते हो, प्रेम करते हो, तो अपने मन की डोर, अपने मन की लगन भगवान से लगानी चाहिए। और सुनो, भगवान जरूर जरूर सुनता है। अगर वास्तव में आप सत्यता की ओर चलते हो, अगर धर्म के रास्ते पर चलते हो, आप अपने सत्य की लगन मेरे प्रभु से लगा दो, भगवान जरूर सुनेगा। ऐसी बात नहीं भगवान नहीं सुनेगा, भगवान जरूर सुनता है। मैंने आपको कल के दिन बताया, कहते हैं कि जो इंसान सत्य के रास्ते पर चलता है, थोड़े कांटे जरूर लाते हैं, थोड़े कांटे जरूर लाते हैं, मगर पार वही होता है जो उन कांटों से चल लेता है। मगर जीव रुकेगा नहीं। मेरे प्रभु के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर जो चलता है, उसकी हमेशा जीत होती है। ऐसी बात नहीं जीत नहीं होती है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला जीव हो, चाहे वो प्राणी हो, हार नहीं होगी उसकी। भगवान सदैव सदैव उसकी जीत कराता है। मैं आपको आप बीती बात बताता हूं। आपके इस लाडनों में जो कान्हा की इच्छा हो रही है, जहां जितनी कथा करा रहा है, कहते हैं कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला है ये भगवान। आज कथा करते करते शायद मुझे 12-13 साल हो गए। लिख तो रखी नहीं है कि मैंने कि इतने साल हो गई, मगर कहते हैं इस कान्हा की कृपा से राजस्थान में शायद कोई एक आध जिला की कह नहीं सकता हूं, नहीं पूरे राजस्थान में कथा कर चुका हूं। करने वाला है भगवान। हमको तो ये जहां हमारी रोटी लिखी है, हम वहां रोटी खाने जाते हैं। मगर एक बार हमारे मन में भी विचार आया कि देखो, हम दुनिया को कथा सुनाते, भगवान का नाम सुनाते, सब लोग भगवान का नाम सुनते बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। कहते हैं मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन, जिसे कहते हैं वृंदावन वृंदावन। माताओं, हमारे वृंदावन में महंगाई बहुत है। हाँ जी, वृंदावन वृंदावन कहते तो हैं, मगर उस वृंदावन में महंगाई बहुत है। हाँ जी, लोग जाते हैं वृंदावन, चाहे कितना भी नॉर्मल से नॉर्मल कैसा भी कमरा भी लोगे ना एक नाइट के लिए, तो 500 रुपए से 1000 रुपए से कम नहीं मिलता है। बड़े इनका तो चार्ज बहुत बड़ा है, मगर वृंदावन में महंगाई बहुत है। मगर हमने 4-5 साल पहले मन में सोचने लगे, भैया देखो, हम दुनिया को कथा सुनाते हैं, भगवान का नाम है जो हमारे गुरु ने हमको दिया है, हम आपको श्रवण कराते हैं। मगर कहते हैं कि हम भी तो ऐसा कर्म करें कि हमारी भी एक अमर कहानी बन जाए। हम भी तो ऐसा कर्म करें कि हमारी भी एक अमर कहानी बने। देखो, अमर कहानी वीआईपी बंगला बनाने से नहीं होती है। कितना भी सुंदर बंगला बना लूं मैं, कितना भी वीआईपी बंगला बना लूं, मगर इस दुनिया में नित्य प्रतिदिन सुंदर सुंदर बंगले बन रहे हैं। हर बंगला फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं मन में विचार करने लगा, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे एक अमर कहानी बने।
बंगला बनाने से कभी अमर कथा नहीं बनती और ना ही कोई अमर कहानी बनती। अब मन में हर किसी के ख्वाब होते होते कि नहीं होते। अब मेरे भी मन में ख्वाब आ रहा था, मगर मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक ऐसा वृंदावन में एक आश्रम बनवाऊं जिस आश्रम का नाम हो इच्छा पूर्ण बालाजी मंदिर। उस आश्रम में चाहे एक आदमी आए, चाहे 1000 आए, चाहे 1 लाख आए, चाहे 10 लाख आए, कितने भी लोग आओ, सबको खाने पीने की फ्री सेवा व्यवस्था, किसी से कोई चार्ज नहीं लगा। उनके लिए रहने की व्यवस्था, हर प्रकार की सुंदर भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वृंदावन में महंगाई बहुत है। अब मेरे मन में विचार आया, मैंने कुछ भक्तों से बातें भी करी थी, भैया इस कैमरा से दूर हो जाओ, चश्मा वाली भैया आपने सुना क्रिश्चियन में इतरा रही है ना, जोर से बोलो राधे राधे। तो मन में विचार आया था, 10-5 भक्तों से बातें भी करी, उन्होंने कही कि महाराज आप इच्छा पूर्ण बालाजी धाम आश्रम बनाना चाहते हैं, ठीक है बनाइए, हम आपका साथ देंगे। कहते हैं अकेले किसी पर कोई कार्य नहीं होता है, सबके कार्य से सब काम होता है। अब मैंने 2-4 भक्तों से बातें करी, सबने साथ देने के लिए बोल दिया। फिर मन में विचार आया कि भैया आज से कल का कोई पता नहीं है, कल कब किसके क्या हो जाए। मैं सबसे कहता हूं, जो सोचता है कि मैं कल ये करूंगा या कल वो करूंगा, वो जीवन में नहीं कर पाएगा। काल करे सो आज कर, कल का कोई विश्वास नहीं है। एक बार क्या होता है, ये जो अलवर जिले में एक कोटपुतली पड़ती है, तहसील है, तो एक राजपूत थे, उन्होंने एक इतना सुंदर बालाजी का मंदिर बनाया, इतना सुंदर मंदिर बनाया। उनके दिल की तमन्ना थी, उनके मन की तमन्ना थी कि मैं बालाजी का बहुत सुंदर मंदिर बनाऊं, इतना सुंदर कि हर प्राणी उसे देखे एक बार, वो फिर किसी को भी नहीं देखे, उस बालाजी को ही देखता रह जाए। ऐसा मंदिर बनाया था। मगर क्या करे, जब मूर्ति प्रतिष्ठा का समय आ रहा था ना, जब मूर्ति पधराने का समय आ रहा था, तो वो राजपूत जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, यानी उनका जो सपना था वो अधूरा रह गया। मगर मैं भी सोचने लगा, लाला ऐसा नहीं हो, मंदिर बनवाते बनवाते मूर्ति नहीं पधरा पाऊं। सबसे पहले विचार बनाया कि भैया ईंट पत्थर वगैरह वो तो बाद की बात है, बाद में सोचो, पहले दूल्हा लेकर के आओ। कहते हैं घर में जब दूल्हा आ जाएगा ना, बारात तो अपने आप आ जाएगी, और बारात नहीं आवेगी तो दूल्हा तो वही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि दूल्हा वैसे चले जावे, वापस तो जाएगा नहीं, एक बार मूर्ति आ जाएगी। इच्छा पूर्ण बालाजी की मूर्ति लेकर के आई, सुंदर प्रतिमा थी हनुमान जी की। मगर कहते हैं कि जो सत्य पर चलता है ना, कांटे जरूर आते हैं। हनुमान जी का मंदिर बनाने के लिए मैंने इच्छा करी, मगर किसी ने साथ नहीं दिया था। मैंने बहुत लोगों से कहा था, मंदिर नहीं बना पाया। उससे पहले मुझसे हजारों लोग कहते थे आप ये करो महाराज, आप ये करो, हम ऐसा मंदिर बनवाएंगे वैसा। ये मांस की जीभ है ना, इससे कहने से जोर नहीं पड़ता है। कुछ समय, थोड़ा समय टेढ़ा आया, मगर बाद में बालाजी महाराज ने मेरे ने ऐसा गोटा घुमाया, ऐसा गोटा घुमाया जो मैं नहीं चाहता था। ऐसे ऐसे कार्य वहां उस मंदिर में हुए थे, मैं सोच नहीं सकता था। ऐसे ऐसे कार्य हमारे इच्छा पूर्ण बालाजी मंदिर में वहां पर हुए थे।
ऐसे ऐसे कार्य जो मैं सोच नहीं सकता था। देखो हमारे यहाँ की जो सांसद है हेमा मालिनी, जो फिल्मी एक्टरनी है, देखो उसकी जन क्या कृपा हुई बालाजी की, उन्होंने हमारे मंदिर के लिए रेलवे स्टेशन बनवाया कि कोई भी भक्त आए आपके मंदिर पर ही उतरेगा। आप कोई भी भक्त मथुरा वृंदावन घूमने के लिए जाए, मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी भक्त सोचे भाई हम वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, तो हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किस जगह जाएं। देखो अगर कोई मथुरा वृंदावन घूमने के लिए जाता है, राजस्थान में हर ट्रेन गोवर्धन होके ही निकलती है। कहाँ होके निकलती है? गोवर्धन होके। और गोवर्धन के बाद रेलवे स्टेशन आता है मथुरा, अन्यथा और कोई स्टेशन ही नहीं है। गोवर्धन से जो अगला स्टेशन है, क्या होता है कि अगर आप बस से जाएं तो गोवर्धन उतर जाओ, सीधा सा रास्ता है। गोवर्धन उतर के राधा कुंड रेलवे स्टेशन के सामने ही इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है। वहां अगर कोई भी भक्त जाना चाहता है, खाने पीने की फ्री सेवा व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, फ्री सेवा, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। अगर ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन जयपुर से भी जाती है, अलवर से भी जाती है, और सुजानगढ़ से डायरेक्ट गोवर्धन तो नहीं जा रहे, यहाँ से लाडनू से, मगर जयपुर से ट्रेन जाती है। गोवर्धन से जो अगला स्टेशन आता है वो राधा कुंड आता है, पहले मथुरा आता था। अब हर ट्रेन राधा कुंड रुकती है, यानी वो इच्छापूर्ण बालाजी के ही लिए वो मंदिर बना था, वो रेलवे स्टेशन बनवाया था। अगर कोई भी मथुरा वृंदावन घूमने जाता है तो गोवर्धन में राधा कुंड रेलवे स्टेशन के पास में कह लो या सामने कह लो, वहां पे और कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ वो इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है। वहां पर खाने पीने की, रहने सहने की फ्री सेवा व्यवस्था। और भी कुछ एड्रेस देखना चाहते हो तो देखो, ये जो यूट्यूब पर लिख रही है गोपाल दीक्षित जी महाराज, हमने जहां जहां कथा करी है हर जगह की कथा निकल आएगी, मगर कथा के नीचे एक पट्टी चलती रहती है। नीचे वो पट्टी किसकी चलती रहती है कि ये इच्छापूर्ण बालाजी धाम आश्रम कौन सी जगह, किस जगह। आप चाहे एक आदमी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1,00,000 आदमी हो, खाने पीने की फ्री सेवा, रहने सहने की फ्री सेवा व्यवस्था है। अभी उस मंदिर का कार्य प्रगति पर चल रहा है और वो तो बहुत दिन तक चलता रहेगा अगर बालाजी ने चाहा। मगर आप कभी भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जाएं, वृंदावन मथुरा घूमने जाएं, तो इच्छापूर्ण बालाजी आश्रम में जरूर आना। बहुत चमत्कारी आश्रम है। आप किसी भी कष्ट में हो, अपने घर बैठ करके बालाजी का ध्यान करना। देखो बालाजी कलयुग के प्रत्यक्ष देवताएं कहते हैं कि अगर इंसान सत्य के रास्ते पर चलता है, थोड़े कांटे जरूर लाते, मगर भगवान उस कांटों में गिरने नहीं देता है। भगवान के द्वार पर अंधेर नहीं है, थोड़ी सी देर है। जोड़ते बोलो, ऐसा ना जोड़ जोड़ते बोलो। तो इधर जब पीढ़ी बाई पीढ़ी तपस्या कर रहे थे तो अंत में गंगा मैया को प्रकट होना ही पड़ा था, जब भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करी। बोलिए गंगा मैया की जय। इसी गंगा मैया ने 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। भागीरथ के पुत्र होते हैं कौन? अनैना। अनैना के पुत्र हुए थे मूलक। मूलक के पुत्र होते हैं खड़वांग। खड़वांग के पुत्र हुए थे धीरबाहु।
देरवाहू के पुत्र हुए थे राजा रघु, जो रघुवंशी कहलाए गए। राजा रघु के पुत्र हुए थे अज, और अज के पुत्र होते कौन? राजा दशरथ। ऐसे सूर्यवंश का वर्णन है। फिर दोबारा से मैं बताता हूं। नारायण के पुत्र हुए थे ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वैवस्व मनु, जिनको सूर्य कहा जाता है। इसी वंश में हुए थे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के बेटा हुए थे सगर, सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए थे दिलीप, दिलीप के पुत्र होते भागीरथ, भागीरथ के पुत्र हुए थे अनैना, अनैना के पुत्र हुए थे मूलक, मूलक के पुत्र हुए थे खड़वांग, खड़वांग के पुत्र हुए थे दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए थे राजा रघु, जो रघुवंशी कहलाए गई। राजा रघु के पुत्र हुए थे अज, और अज के पुत्र होते कौन? राजा दशरथ। राजा दशरथ, अच्छा सुनो, यहां पर भी यही कहानी। क्या? इन्होंने तीन तीन शादी कर ली, मगर पुत्र किसी भी रानी पर नहीं होता था। तीनों रानियों का नाम क्या है? तीनों रानियों का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? कौशल्या, एक का नाम कैकेयी, और एक का नाम सुमित्रा। देखो, राजा दशरथ बड़ा दुखी था, तीन शादी कर ली, भगवान का भक्ति करता था। सूर्य वंश का नियम था कि बिगर यज्ञ के संतान प्राप्ति नहीं होगी। मैंने आपको कल के दिन बताया, अगर किसी के पास दुख आता है तो इस संसार में किसी के आगे रोना नहीं चाहिए। इस संसार में किसी के आगे रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी विचित्र दुनिया है। आपके दुख को ना रो करके पूछ लेगी, हंस करके उड़ा देगी। ऐसी ये दुनिया है, ऐसी ये दुनिया है। आपके दुख को रो करके पूछेगी और हंस करके उड़ा देगी। ऐसी ये दुनिया है। इस संसार में रोना है तो दो दरवाजे ऐसे हैं, जितना रोना है इन दो दरवाजों पर रोना चाहिए। अपना दुख सुनाना है, इन दो दरवाजों पर सुनाना चाहिए। पहला द्वार पता है किसका है? भगवान का। दूसरा गुरु का। पहला द्वार है भगवान का। जितना रोना है अपने भगवान के सामने रो, भगवान के मंदिर में रो। क्योंकि अगर आप भगवान के पास रोगे तो मेरा जो कान्हा है ना, जो मेरा गोपाल है, आपके एक एक आंसुओं का हिसाब देगा भगवान। ऐसी बात नहीं है भगवान नहीं देगा, देगा जरूर। अगर आप मेरे प्रभु के द्वार पर, मेरे प्रभु के द्वार के सामने आप रोगे तो मेरा खाना, ऐसा नहीं है कि आपके आंसुओं का जवाब नहीं देगा। मेरा भगवान बहुत कृपालु है, मेरा प्रभु ना बहुत कृपालु है। अगर मेरे कृष्ण के द्वार पर एक बार आप रोगे, एक आंसू भी बहाया है, तुम्हारे उस आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वैसे हमारे कन्हैया तुम जितनो सूदो समझ लेना, इतनो सूदो ना है। हाँ। वृंदावन कौन कौन गया है? लेकिन हाथों ऊपर करके बता सकते हो? आप गए? बाके बिहारी के दर्शन करेगा चश्मा वाली मैया है? करेंगे? गौर से देखो कि न देखो, ऊपर ते नीचे तक टेढ़ो सूदो नहीं के तौते। हाँ
एक भजन में कहिए, मैं आपको सुना देता हूं थोड़ा सा। हमारे कन्हैयाए तुम जितनो सूदो समझ रहे ना, बुधारी को इतनो सूदो ना, यही देख लो सूदो बैठोगा है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत ना है। क्या कहिए भजन में, क्या कहिए? कन्हैयाए आप हमारे जितनो सूदो समझ रहे ना, इतनो हमारो लाला सूदो ना है। भजन में कहिए क्या? हर तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 टेढ़ी रे नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया। और तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया काना टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। हरि बोल। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। कहते हैं कि हमारे कन्हैयाए आप जितनो सूदो समझ रहे इतना सूदा भी नहीं है, क्योंकि भगवान के मेरे प्रभु का जो स्वरूप है इतना सीधा नहीं है, बहुत टेढ़ा है। सुनो, कन्हैया की जो भक्ति है ना, पता है कैसे है? बंदरी के बच्चे के समान, बंदरिया के बच्चे के समान। बंदरिया का बच्चा देखा है कि नहीं देखा? आप कभी देखना बंदरिया को कि बंदरिया कभी अपने बच्चे को पकड़ के नहीं रखती है माँ। बंदरिया स्वयं अपनी माँ को पकड़ के रखती कि नहीं रखती है। और वही बंदरिया एक छत से दूसरी छत पर बड़ी बड़ी दूर दूर छलांग लगाती कि नहीं लगाती? दूर दूर जाकर के छलांग लगाती है। अगर बच्चा जरा सा छोड़ दे तो नीचे कोई राम नाम सत्य जावे वो कहना है। उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति है। भगवान जीव की बड़ी बड़ी परीक्षा लेता है, उसके मन की परीक्षा लेता है, इंद्रियों की परीक्षा लेता है। और जरा सा फिसल गया, वरना आगे बढ़े। आज जोड़ते बोलो, क्योंकि जरा सा आगे गया, क्योंकि भगवान मेरा जो कृष्ण है वो बड़ी बड़ी परीक्षा लेता है। मेरा प्रभु भगवान जीव की बड़ी बड़ी परीक्षा लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आगे की जो भगवान की लीला है बड़ी सुंदर। राजा दशरथ सीधा अपने गुरु के द्वार पर गया। हे गुरुदेव, आप कोई ऐसी कृपा करो ना, मेरे घर पर मैंने तीन विवाह कर लिए, मगर महाराज
पुत्र किसी भी रानी पर नहीं होता, संतान किसी भी रानी पर नहीं होता है। गुरु वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, आप चिंता न करें, क्योंकि ऋषि मुनियों को तो मालूम था आगे क्या होगा। ऋषियों को मालूम था, ऐसे नहीं मालूम था। ऋषि मुनियों को सब मालूम था। ऋषि मुनियों को सब मालूम था। तो ऋषि मुनियों को सब मालूम था। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि आप ऐसा करें, एक पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराएं। तो इतना बड़ा विशाल पुत्र कामिष्टि यज्ञ की घोषणा कर दी। राजा दशरथ बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा विशाल यज्ञ करा रहे। इतना बड़ा विशाल भयंकर यज्ञ चल रहा है कि उस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट हो जाते हैं। अग्निदेव भगवान कहने लगे, हे राजा दशरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हैं? क्योंकि राजा अग्निदेव भगवान खीर का चरू लेकर के प्रकट हुए थे। राजा दशरथ कहने लगे, महाराज, आप जानते हो मैंने ये पुत्र कामिष्टि यज्ञ किस लिए किया है? पुत्र की कामना के लिए किया है। राजा दशरथ के लिए अग्निदेव भगवान ने उस खीर के चरू को पकड़ा दिया। इस खीर को तीनों रानियों को अर्ध अर्ध भागों में तीनों रानियों को खिला देना। तीनों रानियों को खिला दिया। इधर तीनों रानियों के गर्भ ठहर जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तो मालूम था कि यहां पर भगवान आने वाले, और राजा दशरथ को कौशल्या माता को वरदान भी था कि प्रभु आपके बेटा बन के आएंगे। उनको वरदान था। जब उनको वरदान था कि भगवान आपके घर पर आएंगे, जब उनको वरदान था, श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन, नारायण भगवान नवमी तिथि के दिन और सीधे कौशल्या माता के पास जाने लग रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? कौशल्या माता के पास। भगवान चतुर्भुज रूपधारी आज कौशल्या माता के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। कौशल्या माता ने भगवान के दिव्य अलौकिक चतुर्भुज रूप में दर्शन करे। कौशल्या माता ने भगवान की बड़े भाव से, बड़े प्रेम से स्तुति करी कि सशंख चक्रम सग्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम संगार वृक्ष स्थल कौस्तु भक्ष्यामि नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। जिस भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा लगे, सपीत वस्त्रम, भगवान के पीले वस्त्र थे, गले में बैजंती माला थी। भगवान बड़े सुंदर लग रहे मेरे प्रभु, इतना सौंदर्य रूप। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसे विष्णु भगवान के चरणों में बार बार नमन करती हूँ। कौशल्या माता ने बड़ा बड़ा प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, अरियो मैया, मैया, अरियो मैया, मैया, हम तेरे लाला बन के आए। मैया, अपने घर के किवाड़ खोलना।
मैया कहने लगे महाराज मैं तो ना खोल रही केवाड़। क्यों? क्योंकि महाराज आप एक बात बताओ, आप मेरे बेटा बन के आए या बाप बन के आए? भगवान कहने लगे मैया तो दी किनारे का हम तेरे बेटा बन के आए, हम तेरे लाला बन के आए मैया। अच्छा बनया महाराज, जब लाला आवे ना आपके तो महाराज चार चार आते, महाराज आपके तो चार चार आते। दुनिया का कहेगी हे भगवान जी के सो लाला भैयादारी की कोई चार चार है। महाराज अगर मेरो लाला बनोए तो पहले आपको 2 हाथ हटाने पड़ेंगे। यहाँ के चार चार आते महाराज। दुनिया कहेगी कि ना कहेगी? अगर मेरो लाला बनोए तो पहले 2 हाथ हटाने पड़ेंगे महाराज, तो ही मैं अपने घर के किवाड़ खोलूंगी, नहीं तो मैं ना खोल रही। भगवान कहने लगे मैया अरियो मैया, मैया हम जहाँ कहूँ गए वहाँ 4 आतन के गए। अब ठीक है मैया तेरी बात तो माननी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा करो, अपने 2 हाथ हटा दिए। भगवान बड़े भाव से कहने लगे अरियो मैया, मैया अरियो मैया, अब तो अपने घर की किवाड़ खोल दे। कहने लगे महाराज अब मैं ना बिल्कुल नहीं खोल रही। कौशल्या माता ने फिर दोबारा मना कर दिया। भगवान कहने लगे मैया अब काईकू किवाड़ नहीं खोल रही। अब क्यों ना किवाड़ खोल रही? प्रश्न बना लो, कथा को ले लियो। महाराज मैं इसलिए किवाड़ नहीं खोल रही कि तुम्हारी जो लंबाई है ना इतनी बड़ी है, 21 हाथ की लंबाई है। और महाराज अगर मेरो लाला बन के आना है आपको ना बिल्कुल छोटा सा बन के आना पड़ेगा। आपको बिल्कुल छोटा सा बन के आना पड़ेगा। भगवान कहने लगे मैया ठीक है अब हम तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। जो कृष्ण बनेगा ना जो बच्चा काय मैया, छोटा सा बालक जो कृष्ण बनेगा उसे अंदर पहुंचवा दो। हाँ। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अगर मेरे लाला बनके आना ही ना महाराज, पहले आपको छोटा सा बनना पड़ेगा। भगवान छोटे से बन गए। भगवान कहने लगे अरियो कौशल्या मैया अब तो खोल दे अपनी किवाड़। और महाराज अब मैं ना बिल्कुल ना खोल रही। क्यों? क्योंकि महाराज जब लाला आवे ना नंगोई बन के आवे। महाराज तुमने तो ऐसे ही चटक मटक के कपड़ा पहन रखे जो दूल्हा बन के मेरे घर पे आए। अगर मेरो लाला बनोए तो आपको निवस्त्रीन होना ही पड़ेगा। भगवान राम कहने लगे अरियो मैया 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 तो हमें कछु ज्यादा ही परेशान करने लग रही है। अब मैया पहले कह रहे 2 हाथ हटा दो, हमने वो हटा दिया। फिर कह रहे छोटे से हो जा, हम वो हो गए। फिर कहती अस्त्र शस्त्र हटा दो, हमने वो हटा दिए। अरे मैया तो हमें कछु ज्यादा ही परेशान कर रही है। मैया भाई तेरे लाला बन गए, तेरी बात तो माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी कि ना माननी पड़ेगी? भाई तेरी बात ना मानेंगे तो और कौन की मानेंगे? भगवान निवस्त्रीन हो गए। आज चतुर्भुज रूपधारी भगवान 9वीं तिथि को भगवान ठीक दिन के 12 बजे भगवान राम का अवतार हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। सभी भगवान की स्तुति गाएंगे, गाएंगे कि नहीं गाएंगे? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
भया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोचने अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध मुझ छारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधुधरा कर चूरी प्रस्तुत तोरी विधि करो अनाथा माया गुण ज्ञाना तीतयमाना वेद पुराण वनता करुणा सुख सागर सर्वगुण आगर तेगा भई शुद्ध साता सोम महित लागी जनय अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड काया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कही ममूर सोहासी यह उपहासी सुनत धीर अति धीर नर जप ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि न करे कही कथा ताली बजाने लगे। बात बुझाई कही भैया ताली बजाओ अपने लगे हो। मत डोली भजो सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख सुनी भजन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित दिलावै हरि पद पावै वेद पढ़ै अवधूपा ब्रजेन सुर संतहिता लीलमनुज अवतार दीक्षा गुरु माया गुण गोपाल श्याम हरे प्रभु राम राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो जय जय श्री राधे एक बार जोर से बोलो एक बार और बोलना पड़ेगा हाजी अब एक बात बोलूं भैया सही बताइए झूठ मत बोलियो तुम्हें राम जन्म की कौन कौन खुशी हाथों पर करके बताओ जो झूठो हाथों पर कर रखे के पक्की खुशी है हाजी कुर्सी वाले और कुर्सी पर धरे का कौन कौन खुशी है एक मैया तो हाथ ही ऊपर ना कर ले हाथ झूठे को तो कर ले ऐसे खुशी नहीं मानी जाएगी देखो कहते हैं कि ये हमारे राम का अवतार हुआ है और कहते हैं कि भगवान राम जन्मोत्सव की बधाई में नेक नेक नाच लीजो मटक लीजो और चाहे थोड़ा थोड़ा नाच लो नाचना जरूरी है सुनो कहते हैं कि जो भगवान के जन्मोत्सव में नहीं नाचो तो वो पक्को 84 में नाचो 84 जाने कहते कहते कुत्ता बनना बिल्ली बनना हाथी बनना घोड़ा बनना जब काका बनना हाँ
और जो भगवान के उत्सव में नाच लियो तो वो पक्को 84 के चक्कर में ने को नहीं नाचेगो। चारों ललना प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय आज जाए लगी शर्म और बाके भूखे करम। देखो पीछे बूढ़ी दादी नाच रही है। चारों ललना अपने अपने जगह पे ही खड़े हो जाए बस। हरि प्रगट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय अवध घरे लडुआ बटे। लडुआ बटे मीठे मेवा बटे रे। लडुआ बटे मीठे मेवा बटे। झूठी चीनी पूरे रे डोला। हरि पूरे रे डोलाल अवध में लडुआ बटे। चारों ललना प्रगट भय अवध घरे लडुआ बटे। हरि भैया थाली है नाच ले हरि बंधनवार बंधा मेरी बहना। बंधनवार बंधा मेरी बहना। बंधनवार बंधा मेरी बहना। आज पर दे लगाओ जरीनार। अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रगट भैया अवध घरे लडुआ बटे। अपनी अपनी जगह पर नाचते रहोगे। गैया के दूध की खीर घुटाओ। गैया के दूध की खीर बताओ। गैया के दूध की खीर घुटाओ। गैया आपसे भैया बदलाव फिर खीर घुटाओ में मेवा गलाओ। खीर आज बाबन जी का भैया ताली बजा लो सबको धरिए। मेवा
राजा रामचंद्र भगवान की। एक बार जोर से बोलो। एक बार जोर से बोलो। देखो भैया, हमारे राम जी को जन्म है और तुम सबरे जने नाचे ना, या को मतलब राम जन्म की खुशी नहीं दिखे का है? खुशी नहीं ना? अगर खुशी है तो कहते हैं, हमारे वृंदावन में कहते हैं, जाए लगी शरम और भाग्य भूटे करम। अरे आप अपने बच्चों के, पोता के, पोती के जन्मदिन में नाचे के नहीं नाचे? खूब नाचे के ना नाचे? और जब खूब नाचे तो फिर भाई भगवान के उत्सव में तो नाचना चाहिए, नाचना चाहिए। तो आज देखो, भगवान राम का जन्म हुआ और मेरे प्रभु का जब जन्म हुआ तो बड़ी सुंदर बधाई गब रही है, बड़ा सुंदर उत्सव होने लग रहा है और ऐसा सुंदर लीला मेरे प्रभु की। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। सुन आई, लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगा भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चुनरी की दे जसोदा मैया दे दो बधाई।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोर से बोलो। तो आज मेरे प्रभु का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। आज राजा दशरथ के आंगन में परमात्मा पधारे, बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ। आज मेरे प्रभु के आंगन में बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा, बड़े भाव से भगवान का उत्सव मनाया। भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। हम आप सभी जानते हैं कि कौशल्या माता के पुत्र कौन थे, जिनके दर्शन करने से हर प्रकार का सुख व आराम आता है। हर प्रकार का सुख व आराम आता, उसे क्या कहते हैं? राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। कई माता पर भगवान के परम भक्त हुए, जिनका नाम भरत रखा गया। सुमित्रा माता